नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्युष रंजन है। मैं कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड ग्लाकोमा स्पेशलिस्ट हूं और मैं वाराणसी के एएसजी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हूं और साथ में एएसजी के उत्तर प्रदेश के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनका रीजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूं। आज हम बात करेंगे कि आंख में जो लगने वाले लेंसेज होते हैं, जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लगते हैं, वो कैसे भिन्न होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है और आंख हमारी कैसे देखती है। तो ये हमारी आंख की बनावट कुछ इस तरह की होती है। आंख के सबसे आगे वाले हिस्से में एक लेंस है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया, और उसके अंदर एक काली पुतली है जिसको आइरिस, बीच में एक छोटा छेद है प्यूपिल, और इसके अंदर लेंस के ठीक आपके आइरिस के ठीक पीछे एक आंख का दूसरा लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। इस लेंस के चारों तरफ एक मसल है जो इस लेंस को मोटा पतला करता है। तो अंदर का लेंस मन के हिसाब से मोटा पतला हो सकता है, एंड जिसकी वजह से हम हर दूरी बिना चश्मे के देख सकते हैं, क्योंकि हर दूरी देखने के लिए अलग पावर चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चश्मे में दूर और पास दोनों के अलग अलग नंबर होते हैं। तो उसी तरीके से भगवान ने इस तरह की व्यवस्था हमारे आंखों में कर दी। इन दोनों लेंस का काम है रोशनी मोड़कर मेन देखने वाली जगह में फोकस करना, और रेटिना का काम है रोशनी की तरंग को नस की तरंग बदलना। फिर सारा इंफॉर्मेशन इस नस के माध्यम से ब्रेन को जाता है और ब्रेन देखता है। तो कॉर्निया से लेके ब्रेन तक सब कुछ ठीक रहेगा तो हमें अच्छा दिखाई देगा। अब जब हम कोई मरीज हमारे पास मोतियाबिंद का आता है तो हम सिर्फ उसका मोतियाबिंद, उम्र, उसका प्रोफेशन ये नहीं देख रहे, हम उसका पूरी आंख की बनावट की भी जांच कर रहे हैं कि उसे मोतियाबिंद के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो सबसे आगे का जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया, कई बार उसमें दाग होगा या कॉर्निया जरूरत से ज्यादा बेंड होगा तो उनको सिलिंड्रिकल नंबर आ रहे होते हैं। तो कई बार उसको ठीक करने के लिए हमको टोरिक लेंस की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी तरह के लेंस है उनका एक टोरिक वर्जन भी आता है, यानी कि उस तरह का लेंस जिसमें सिलिंड्रिकल नंबर भी ठीक करने की शक्ति हो। तो अगर आपके आंख में चोट की वजह से दाग है तब तो टोरिक लेंस भी उसको ठीक नहीं कर सकता, पर अगर आंख की कॉर्निया की बनावट ऐसी है जो ज्यादा मुड़ी है तो उस तरह के सिलिंड्रिकल नंबर को टोरिक नंबर से ठीक किया जा सकता है। अब आंख के अंदर का जो लेंस है उसकी खासियत क्या थी? एक तो वो ट्रांसपेरेंट था, दूसरा उसमें अपने आप से मोटा पतला होने की शक्ति थी जिसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो ये शक्ति एक उम्र के साथ कम होने लगती है। करीब 40-45 साल में हर आदमी को पास का चश्मा लगना शुरू होता है, तो ये मसल जो है पास देखने के लिए तन नहीं पाती, जिसकी वजह से हमको एक उम्र के बाद पास देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। तो जो लेंसेज हैं वो मुख्यतः 6 तरह के हैं। तो जो सबसे पहला लेंस है उसको हम बोलते हैं मोनोफोकल लेंस। तो ये एक होया कंपनी का विविनेक्स बोल के लेंस है। मोनोफोकल लेंस में एक पावर है, तो आपको एक दूरी अच्छा दिखाई देगा। कंप्यूटर और पास पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगाना है। दूसरा तरह का जो लेंस है वो है टेक्निस का आईहेंस, एक बहुत ही इनोवेटिव लेंस है। इसने क्या किया, आप दूर अच्छा देख सकते हैं बिना चश्मे के, कंप्यूटर दूरी या टीवी भी बिना चश्मे के देख सकते हैं, यानी इंटरमीडिएट विजन भी आपका कवर हो जाता है बिना चश्मे के, और पास देखने के लिए आपको कुछ चश्मा लगना पड़ता है। जब मोनोफोकल लेंस में आप पास देखने के लिए 2.5 नंबर का चश्मा लगाते हो, इस लेंस में आप पास देखने के लिए करीब 1.5 या 1.25 नंबर का चश्मा लगाते हो। इसके बाद जो 2 तरह के लेंस हैं उनको हम रिंग्ड लेंसेज बोलते हैं या मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। तो मल्टीफोकल लेंस एक ग्रुप का नाम है, वो किसी लेंस का नाम नहीं है। तो मल्टीफोकल में एक बाइफोकल लेंस होता है जो ये जाइस का एक लीजा है, और एक ट्राइफोकल लेंस होता है जो एल्कॉन का ये पेनॉप्टिक्स है। तो इस तरह के लेंसों में रिंग होते हैं और उन रिंग में अलग अलग पावर जोन्स होते हैं। तो कुछ बाइफोकल में जो लेंस होता है उसमें 2 तरह का पावर होता है, एक दूर देखने का, एक पास देखने का। और जिन लोगों को कंप्यूटर में ज्यादा काम करना होता है इस तरह के लेंस से दिक्कत होने लगेगी, बिकॉज उनको दूर बीच का जो कंप्यूटर डिस्टेंस है वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ट्राइफोकल में आप तीनों डिस्टेंस आराम से देख सकते हैं, दूर, नजदीक, पास, और आप चश्मे से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेंस है ट्राइफोकल, जिससे आपको दूर, नजदीक, पास सब बिना चश्मे के दिखता है। पर इन दोनों लेंस का प्रॉब्लम क्या है कि ये रिंग्ड लेंस है, इनमें रिंग बना है। इन रिंग की वजह से हम पावर को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर पाते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह है कि आपका कॉन्ट्रास्ट घट जाता है, यानी लाइट का पूरा यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता, और जितनी लाइट आंख में जाती है वो सारा देखने के काम में, उस चीज को देखने के काम में यूज नहीं हो पाती। दूसरा, रात को गाड़ी चलाने से सामने से रोशनी आएगी, आपको उस रिंग का शैडो दिखना शुरू होगा, तो आपको रात को ग्लेयर, हैलोज, इस तरह का भी चांस होता है। धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजीज के साथ ये ग्लेयर होने के चांस कम हो गए हैं, पर फिर भी बहुत सारे मरीज हमारे ऐसे आ जाते हैं जिनको ये लेंस लगने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। तीसरे तरह का जो लेंस है काफी इनोवेटिव, एल्कॉन का वीवीटी लेंस आया जिसको हम ईडॉफ लेंस बोलते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि लाइट एक जगह पे फोकस हो रही थी, ईडॉफ लेंस में वो लाइट एक जोन में फोकस होती है,
तो एक सीमलेस विजन डिस्टेंस से नियर तक दे रहा होता है। तो वीवीटी लेंस ने बहुत अच्छा काम किया और इसकी वजह से आप दूर अच्छा देख सकते हैं, पास अच्छा देख सकते हैं और इंटरमीडिएट यानी कंप्यूटर दूरी भी बहुत अच्छा देख सकते हैं। पर पास का बहुत महीन अक्षर देखने के लिए आपको इस लेंस में कुछ चश्मा लगेगा। तो इसमें जनरली आपको 0.75 या 1 नंबर का चश्मा पास देखने के लिए लग जाता है। उसके बाद जो इनोवेटिव डिजाइन आया, जो रियली मेरे प्रैक्टिस को पूरी तरह चेंज कर दिया, वो है प्योर-सी। प्योर-सी एक लिटरली बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। ये एक रिफ्रैक्टिव तरह का IDOF है, जिसमें अभी तक मैंने जितने भी लेंसेज इम्प्लांट किए हैं, किसी पेशेंट को किसी तरह का चश्मा नहीं लगता है। दूर पास सब बिना चश्मे के उसको दिखाई देता है। लेंस में किसी तरह का रिंग नहीं है, तो आपको कोई कॉन्ट्रास्ट डाउन नहीं हो रहा, आपको रात को गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये लेंस अभी तक का सबसे बेस्ट लेंस है एंड जितने भी पेशेंट्स को लगा है वो रियली बहुत हैप्पी हैं। उनका एक बहुत ही रिमार्केबल कमेंट ये रहता है कि सर बहुत ही सीमलेस विजन है। इन सब लेंसों के साथ क्या होगा कि जब मैं यहां से कहीं दूर देख रहा हूं तो मैं जहां फोकस करूंगा वही दिखेगा, बाकी बीच का चीज ब्लर हो जाएगा। बट प्योर-सी में क्या होगा, दैट सीमलेसनेस इज देयर। मैं यहां से अगर दूर पहाड़ पर देख रहा हूं तो मुझे बीच के सारे पहाड़ भी दिख रहे हो, जबकि बाकी लेंस के साथ क्या होगा, आपको आखिरी जहां फोकस कर रहे हो वो दिखेगा, बीच का ब्लरी हो जाएगा। तो दिस सीमलेसनेस ये इसको बिल्कुल अलग कर देती है बाकी लेंस के साथ। तो आशा करता हूं कि आपको लेंस के बारे में कुछ समझ आया होगा कि ये लेंस की वजह से आपको कैसे अच्छा दिखता है, क्यों लेंस के दाम अलग अलग होते हैं, क्यों ये लेंस अलग अलग हैं। और जैसा आपको मैंने बताया कि लेंस पूरे देखने का एक पार्ट है, बाकी रेटिना, नस अगर ये सब कमजोर है तो किसी तरह का महंगा लेंस भी आपको अच्छा नहीं दिखा पाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे आपके मोहल्ले का ट्रांसफार्मर अगर खराब है तो आप नया घर में बल्ब लगाओगे तो अच्छा नहीं चलेगा। तो इसलिए रेटिना, नस इनका ठीक होना भी उतना ही जरूरी है, सिर्फ लेंस से आंख में नहीं देख रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है इस जानकारी से आप अपने मोतियाबिंद के सर्जरी के लिए एक अच्छा लेंस चुन पाएंगे। थैंक यू।